चलिए देखिए, क्लास 10th के बच्चों लोग के लिए आज हम रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताने जा रहे हैं जो क्लास 10th का है। देखिए, सीबीएसई बोर्ड में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है ना? एक दो दो नंबर का आते हैं इसमें, है ना? मिस्टेक बच्चे लोग काफी करते हैं। हम वही चीज बताएंगे जो आपको जरूरत है, ठीक है ना? पूरा पढ़ने से आपको ये नहीं कि नंबर ही आ जाएगा। एक चीज को पकड़ के देख चलना है क्या, कि रिपोर्टेड स्पीच कभी भी क्वेश्चन मार्क में नहीं होती, इतना ध्यान रखना है। इसको अगर आप चेंज कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क्स में होगी नहीं। पहला, जैसे बात हो रहा है, मदर बात कर रही प्रिया से, व्हाट आर यू स्टडिंग नाउ? तो देखो, मिलाना है पहला लाइन को। तो मदर ने पूछा सवाल प्रिया से कि व्हाट आर यू स्टडिंग। देखो यहाँ पर डब्ल्यू एच लगा हुआ है, व्हाट क्या है, डब्ल्यू एच है। तो कनेक्टर में जो हम यूज करेंगे, ना तो इफ लगाएंगे ना तो डैट लगाएंगे। तो डब्ल्यू एच अगर हो गया, व्हाट, वेयर, हाउ, ये सब कहीं भी होगा तो आपको वही लिखना है, व्हाट का व्हाट ही। फिर रूल आपका सब सेम चलता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की बात करो तो किसकी बात हो रहा है? यू कौन है यहाँ पर? है प्रिया। तो इसकी जगह पर हम लोग सी लगाएंगे। आर है, इज एम आर होगा, तो उसकी जगह पर हम पास्ट में, हमेशा पास्ट में ही ले जाना है। केवल यूनिवर्सल ट्रूथ और रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो चेंज नहीं होता है। सी, पास्ट क्या होगा? वाज। आगे मिलाइए स्टडिंग, इसको भी चेंज नहीं कीजिएगा कभी। अधिकांश बच्चे लोग इसको V2 V5 ऐसे बना देते हैं। स्टडिंग, नाउ का क्या होता है? देन। ठीक है, फुल स्टॉप। तो पहला लाइन खत्म हो गया, सेकंड लाइन दिखाइए। प्रिया क्या बोल रही है कि आंसर दी है, आई एम रिवाइजिंग फॉर द साइंस टेस्ट टुमारो। यानी कि वो रिवाइज कर रही है, तो रिप्लाई किए ना, सी, सी रिप्लाई दैट। रिप्लाई कौन करे? आई एम कौन है? प्रिया है। सी, यहाँ पर भी एम लगा हुआ है, प्रेजेंट में है, तो यहाँ भी वाज कर देंगे। आगे क्या है? रिवाइजिंग, सेम, इस वर्ब को भी चेंज नहीं करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। फॉर द साइंस टेस्ट, जगह नहीं, ऊपर लिख रहे हैं। टुमारो का याद रखना है, टुमारो का क्या लिखना है? द नेक्स्ट डे। ठीक है, द नेक्स्ट डे। ये सब चेंजिंग करना है, बस यही छोटा छोटा चीज, ये जो एक्स्ट्रा चीज है ना, ये इसको टुमारो, है ना, प्रोनाउन, ये सब चेंज होते हैं। और टेंस, अगला क्या है? सेकंड तो हो गया। थर्ड देखिए, मदर रिप्लाई करती है कि डू यू नीड एनी हेल्प प्रिया, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? तो देखो, थर्ड में आपको बना हुआ है, मदर रिप्लाइड, है ना। इफ, देखो, डू से स्टार्ट होते हैं या इफ, डू से, इज एम आर, वॉज वेयर, अगर इससे स्टार्ट है तो यहाँ पर ना तो डैट लगेगा ना तो व्हाट वेयर लगेगा। तो इसके जगह पर कनेक्टर नया देखिए, इफ, बस इतने यूज कर, तीनों का कनेक्टर ही होता है। एक इफ है ना। हेल्पिंग वर्ब अगर स्टार्ट है, डब्ल्यू एच अगर है तो डब्ल्यू एच लगा देंगे इसकी जगह पर, नहीं तो अफर्मेटिव है तो डैट। लेकिन सबके साथ एक ही रूल चलेगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है। तो इसका तो हो गया, थर्ड लाइन तो बना हुआ है। फोर्थ लाइन देखिए, प्रिया नो मॉम थैंक्स, तो यानी कि प्रिया को कोई मदद नहीं चाहिए। तो प्रिया आंसर क्या की है? अब इसका बहुत सारे मिस्टेक करते बच्चे लोग, नो है तो क्या लिखेंगे, यानी कि वो आंसर रिप्लाई किए ना अफर्मेटिव में ना, तो अफर्मेटिव तो है ना, निगेटिव में दिए, फिर भी यहाँ क्या लगाएंगे? डैट का कनेक्शन यूज करेंगे, डैट। फिर डैट के साथ हमेशा एक सब्जेक्ट होता है, तो कौन कहने वाली है? प्रिया सी। अब इसको कहाँ, भर तो है ही नहीं इसमें, तो ऊपर वाला देखिए क्या है, डू लगा हुआ है। तो डू रहे चाहे डज रहे तो उसको हम डिड में बदलते हैं, डिडंट, है ना। थैंक यू।